मैं शिवानी श्रीवास्तव। आज हम सभी के साथ योग गुरु श्री श्री त्रिभुवन जी पार्थ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, आज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि योग क्या है। योग सभी जानते हैं, बट आप अपने विचार इस पे व्यक्त कीजिए। योग का अर्थ होता है जोड़ना, और जोड़ने का अर्थ है या आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ना, सृष्टि से स्वयं को जोड़ना, प्रकृति से स्वयं को जोड़ना, यह योग है। और महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, योग का सात्विक कार्य है चित्त वृत्तियों का निरोध करना। अर्थात हमारे जीवन में, हमारे मन में एक दिन में अर्थात 24 घंटे में 60,000 विचार आते हैं और चले जाते हैं। ये अनंत विचारों का संकोचन हो जाना, अर्थात इसको सीमित करने का कार्य योग के माध्यम से किया जाता है। सर, मैं ये जानना चाहूंगी कि हमारे दर्शक भी पूछते हैं कि इस बिजी शेड्यूल में लोग योग को किस तरीके से अपने जीवन में धारण करें, क्योंकि सभी का जो शेड्यूल है बहुत ही बिजी है। तो सर, योग कितना करें और किस तरीके से अपने जीवन में इसको धारण करें, इसके बारे में। योग का करने का जो सिस्टम है कि योग, सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहता हूं कि विचारों का, अन्यत्र विचारों का आना बीमारियों का घर होता है। बार बार हम बिना मतलब के बातें सोचते रहते हैं और बिना मतलब के जो विचार आते हैं वह हमें कहीं ना कहीं पथभ्रष्ट करते हैं और कहीं ना कहीं हमें वो उद्वेगित करते हैं। इसलिए चित्त वृत्तियों का निरोध करके अपने सात्विक कर्म में लगाना मनुष्य का परम कर्तव्य है, और तब आपका योग सार्थक होता है। और जो शेड्यूल है, रोज का जो जीवन है मनुष्यों का, तो इस शेड्यूल में मनुष्य को ये चाहिए कि आज सब लोग सुबह से शाम तक काम धंधे के चक्कर में भाग रहे हैं, पैसे कमाने के चक्कर में भाग रहे हैं। परंतु हम लोग देख रहे हैं इस चीज को कि 40 से 50 साल के उम्र होते होते केवल पैसे कमाने के पीछे मनुष्य भागता है, और 50 के बाद वो ध्यान नहीं देता है अपने शरीर पर, अपने मन पे। इसके कारण वह कई प्रकार के असाध्य बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। फिर वह बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां उसके शरीर में घर कर जाती हैं, और वह परिश्रम से कमाए हुए धन को फिर डॉक्टर के यहाँ हॉस्पिटल में दवाइयों में खर्च कर देता है। फिर मनुष्य पाया क्या? पूरे जीवन भागता रहा पैसे कमाने के लिए, और फिर बीमारियों से निजात पाने के लिए उन्हीं पैसे को खर्च कर दिया। फिर बुढ़ापे में अंत समय तक उसके हाथ में कुछ भी नहीं बचता। इसलिए योग बहुत आवश्यक है। योग के माध्यम से तन और मन को जोड़ना और सात्विक विचारों को देखना कि मेरे मन में आखिर विचार आ रहा है तो कैसा आ रहा है, किन विचारों को हमें ग्रहण करना है और किन विचारों से मेरा कोई लेना देना नहीं, उस पर क्यों अपने एनर्जी को हम लॉस करें। इसलिए सात्विक विचारों को के साथ जीने का सलीका सिखलाता है योग, प्राणायाम। आज बीमारियों से लोग ग्रसित हो रहे हैं और ऑक्सीजन लेवल लोगों का कम हो रहा है, लेकिन अगर आप प्राणायाम जब करते हैं, जब भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, कपालभाति करते हैं, जब आप अनुलोम विलोम करते हैं, जब आप भ्रामरी करते हैं, उज्जयी प्राणायाम करते हैं, लंबे गहरे श्वास जब आप लेते हैं, तब आपके फेफड़े में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, और फेफड़े का स्वभाव है जो ऑक्सीजन को ग्रहण करके और पूरे ब्लड के माध्यम से पूरे बॉडी को ऑक्सीजन प्रवाहित करने का कार्य करता है। इसलिए योग अति आवश्यक है। योग तो प्राण शक्ति को बढ़ाने का एक साधन है। योग वह है कि जैसे तिल्ली में आग तो है, परंतु बिना घर्षण का वह आग उत्पन्न नहीं होता। इसलिए सारी शक्तियों से ईश्वर ने आपको नवाजा है, परंतु उन शक्तियों को प्रकट करने के लिए, जागृत करने के लिए योग एक बहुत बड़ा साधन है, जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने हमें सिखलाया है। हमारे लिए उन्होंने ग्रंथों के माध्यम से हमें प्रेरित करने का प्रयास किया है। बहुत ही सुंदर विचार सर, और बहुत ही सुंदर आपने हम सभी को मोटिवेट किया, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमें उम्मीद है कि सभी दर्शक आपके इन विचारों से प्रभावित होंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।